दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है और ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ये बारिश रुक नहीं रही है। कुछ जगहों पर जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश की लिहाजा लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देर रात से ही राजधानी क्षेत्र में मूसलाधार बरसात हो रही है और इस वक्त भी बारिश रुकी नहीं। दिल्ली में इतने घने बादल छाए हुए हैं कि दिन में ही रात जैसा लग रहा है। ये देखिए हालात लोगों के। कुछ लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, कुछ लोग रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। अब चूंकि सड़क पर पानी इतना ज़्यादा भर गया है तो एक लाइन में ही गाड़ियां चलाए जा रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति भी बन रही है। दिल्ली की बारिश की एक अच्छी बात यह भी है कि वो अमीर और गरीब, कमजोर और ताकतवर के बीच की दीवार को गिरा देती है। दीवार मुश्किलों की, अड़चनों की। जब दिल्ली में मूसलाधार बारिश कल रात से हो रही है तो हमारे ठीक सामने आपको ये नर्मदा अपार्टमेंट दिखाई देगा। ये बीडी मार्ग कहलाता है इलाका। यहाँ देश के माननीय सांसद रहते हैं। अर्बन प्लानिंग की समस्या है और इस समस्या को समझने के लिए बीडी मार्ग का ये स्ट्रेच सबसे सामान्य उदाहरण हो सकता है। नए तौर पे इस पूरे इलाके को बनाया गया ताकि माननीय सांसद यहाँ पे रह पाए, कोई समस्या ना हो। लेकिन समस्या कब होती है जब मौसम या इंद्र भगवान तय कर लेते हैं कि ताकतवर और कमजोर के बीच की दीवार को गिरा देनी है। नर्मदा अपार्टमेंट से सांसदों की गाड़ी निकलेगी और इसी जल भराव, जलमग्न वाले रास्ते से होकर गुजरेगी। आज इस वक्त तस्वीर आपको थोड़ी बदली दिखाई देगी। यहाँ भाई साहब हमें बता रहे हैं कि ये पॉट होल खुला हुआ है, ये नाला खुला हुआ है और यही नाला असल में चाबी भी है समस्याओं के समाधान का। क्योंकि इस जगह को जब बनाया गया तब संभवतः इंजीनियर्स ने समझा नहीं होगा कि यहाँ इस तरह का जल भराव हो सकता है। ये भाई साहब समझ गए कि यहाँ नाला खोलना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कई बार जब बारिश हो रही है यहाँ के नाला खोलना पड़ता है हर बार आप लोग को। सर वो ओवरफ्लो हो जाती है ना, लाइन ओवरफ्लो हो जाती है। हाँ जी। तो क्या नीचे की लाइन जाम है? नहीं खुली हुई है सर वो, लेकिन पानी बारिश नहीं रुक रहा, तो काफी टाइम से बारिश हो रहा है तो ओवरफ्लो हो जाता है। जितनी बार बारिश होता है आप लोगों की एक टीम आती है, इस नाले को यहाँ पे खोलती है ताकि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी ओवरफ्लो हो जाता है ना, बारिश ज्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये प्रेशर मानने लगे। पिछले 2-3 बार की भारी बारिश में तो मैंने आप लोगों की टीम यही देखी है। हाँ जी सर, यही रहते हैं ना। तो ये नाला खोलते हुए सारी समस्याओं का समाधान है? नहीं सर, ये बड़ी लाइन है थोड़ी, तो इसमें पानी जल्दी निकल जाता है। ठीक है। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे वर्कर्स एक्चुअली जब दिल्ली में बारिश होती है तो ये लोग एनडीएमसी का इलाका हो या दिल्ली सरकार का इलाका हो, ऐसे ही जो कर्मचारी हैं वो आपको बचाने के लिए सड़कों पे निकलते हैं। कहीं नाला खोलते हैं, बड़ी लाइन में पानी निकलता है तो प्लानिंग की जो समस्या है उसका समाधान यहाँ से ड्रेन होकर बाहर निकल जाती है और कहीं बड़े बड़े हेवी पंप्स लगाकर स्थिति ठीक करने की कोशिश की जाती है। इस तस्वीर के सहारे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश कम या ज्यादा हो सकती है। पूरी रात बारिश हुई है तो वाटर लॉगिंग होना सामान्य बात है, लेकिन इस समस्या के जड़ में कहीं ना कहीं अर्बन प्लानिंग में चूक का भी सवाल उठकर आता है सामने। जैसे कि इस बीडी मार्ग में, उस इलाके में हर बार जब मूसलाधार बारिश दिल्ली में होती है तो ये सवाल बड़ा होकर आपके सामने खड़ा होता है और सांसदों के सामने भी खड़ा होता होगा जब वो गाड़ी लेके बाहर निकलते होंगे, या कम से कम उनके ड्राइवर्स को तो महसूस होती ही होगी ये समस्या। वीडियो सहयोगी इमानुअल के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। तो देखिए और अच्छे तरीके से आपको हालात बताते हैं दिल्ली एनसीआर के हालात कैसे। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनकी अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ में हिमांशु मिश्रा भी कनॉट प्लेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी और आपने कहा कि बारिश की एक अच्छी बात भी है कि अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करती, लेकिन आज त्योहार का दिन और त्योहार के दिन में मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। जरा बताइए आसपास के हालात कैसे? हम देख रहे हैं बहुत बुरे हालात हैं आपके पीछे। मानशु देखिए, आज त्योहार का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है और दिल्ली एनसीआर की एक और अनूठी बात होती है कि भाई या बहन
दिल्ली में जो रहते हैं वो नोएडा या यूपी के अलग अलग इलाकों में, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, फरीदाबाद वाले इलाके में जरूर आते जाते हैं अपने भाई या बहन से मिलने के लिए। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो एक तस्वीर हमने दिखाई अपनी रिपोर्ट में, बीडी मार्ग सांसदों के घर के ठीक बाहर। और हर बार, कई बार से हम लोग देख रहे थे कि जब भी भारी बारिश होती थी तो ये पूरा इलाका भर जाता था। और समाधान देखिए, उस रिपोर्ट से लेके अब तक कितनी तेजी से पानी उस नाले के अंदर जा रहा है, तब जाके स्थिति ठीक होती है। तो अर्बन प्लानिंग का मसला है। और आप जिस सवाल के बारे में पूछ रहे हैं, जो गाड़ियां इस वक्त दिल्ली में आईटीओ की तरफ से गुजर रही होंगी, यानी कि अगर आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए, मंडी हाउस से होते हुए अक्षरधाम की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पे स्थिति ये है हिमांशु, आप समझिए, जो हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाई भी है कि नाले जल भराव की वजह से गाड़ियां सिर्फ एक लाइन से निकल रही हैं, एक लेन से निकल रही हैं, और 70% जो सड़क का हिस्सा है वो उसमें पानी भरा हुआ है। तो छोटी गाड़ी वाले या कार जो होते हैं वो आमतौर पे जलमग्न सड़कों में जाने से डरते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके इंजन बैठ सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी रुक गई तो ट्रैफिक जाम लगेगा। हाँ। जो डीटीसी की बसें हैं वो असंभवतः जो जल भराव वाला इलाका है वहां से तेजी से निकल रही हैं, लेकिन ये पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों की स्थिति है। हाँ, एक फर्क जरूर मैं हिमांशु कहूंगा कि जगह जगह आपको हेवी मोटर पंप्स डिप्लॉयड दिखेंगे। पीडब्ल्यूडी के वर्कर या एनडीएमसी के वर्कर या सीपीडब्ल्यूडी के वर्कर, जो जिसकी जिम्मेदारी है वो वहां पे लगकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भूमिका निभा रहा है। अमित, ये बात आपने सही कही, और ये हिमांशु ने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भूमिका निभा रहा है, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है और इसी वजह से ये समस्या से दो चार होना भी पड़ रहा है। हमारे साथ में हिमांशु जुड़े हुए हमारे सहयोगी कनॉट प्लेस से। हिमांशु, दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस को। कनॉट प्लेस में किस तरह के हालात हैं, क्या यहाँ भी परेशानी दिख रही है? देखिए, आउटर सर्किल पे जब आप कनॉट प्लेस के पहुंचते हैं और आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है या फिर आईटीओ ही जाना है, तो आप इस तरफ से आते थे और ये रास्ता जरा सी बारिश में बंद कर दिया जाता था। मिंटो ब्रिज का ये इलाका है। अब जैसे कि अमित कह रहे थे कि अर्बन प्लानिंग की दिक्कत, अब आप ये सोचिए, चूंकि आगे रेलवे का पुल बना है और वो एक सीट में है, इसलिए इस रोड को नीचे की तरफ कर दिया गया था। अब आउटर सर्किल का पूरा पानी नीचे पहुंच जाता, सामने डीडीयू मार्ग का पूरा पानी नीचे पहुंच जाता। जहां पर एक बार हमने देखा था कि बरसात का पानी इकट्ठा था और एक शख्स था जो अपनी जो थ्री व्हीलर में सामान लेके जा रहा था, बाद में जब पानी कम हुआ पता लगा वो डूब गया था, उसकी यहीं पर मौत हो गई थी हिमांशु। तो उसके बाद से यहाँ पर सतर्कता बरतने जाने लगी। जरा सी बारिश में यहाँ पर तुरंत एजेंसियां सतर्क होती और बैरिकेड करके रास्ते को बंद कर दिया जाता। बहुत बाद में अभी से खोला गया है, क्योंकि इस बार बारिश के पहले हमने देखा कि नीचे रोड को ठीक किया गया, थोड़ा जितना पॉसिबल हुआ उसको ऊपर किया गया और इस पूरे इलाके में मोटर लगाए गए हैं। नीचे नालों को, सीवर लाइन को ठीक करके मोटर लगाए गए हैं। और जब भी बारिश होती है, जैसे कह रहे थे कि कुछ लोग जो लगातार बारिश के वक्त में निकलते हैं ताकि हम लोग मतलब ट्रेवल कर सके, आईटीओ पर हमने देखा यहाँ पर भी लोग इस तरीके से हैं जो बारिश हो रही है और पानी निकाल रहे हैं। गनीमत एक और ये है कि सुबह जिस तरीके की 1 घंटे के आसपास बारिश हुई थी हिमांशु, जो बेहद तेज हुई थी, बादल काले घने छाए हुए, लेकिन बारिश थोड़ी हल्की हो गई है और इसकी वजह से कई जगहों पर जो पानी इकट्ठा था उसमें काफी हद तक वो पानी निकालने में या निकल चुका है वो पानी। तो आप अगर देखेंगे तो नई दिल्ली और इन इलाकों में पानी कुछ जगहों पर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन बाकी जगहों से निकल गया है। लेकिन आउटर दिल्ली हो या फिर आप बॉर्डर के इलाके में चले जाएं तो वहां पर समस्या बनी हुई है हिमांशु। अब बिल्कुल ये समस्या और बड़ी होती जा रही है। और एक बार फिर से देखिए, हम कह रहे हैं जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बहनें जाएंगी भाइयों के पास, भाई भी जाएंगे बहनों के पास, तो ऐसे में देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खंभों से, जो विद्युत खंभे हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, पेड़ और होर्डिंग से भी आप सावधान रहें, दूरी बनाकर रखें, कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, एक तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर गाजियाबाद की है। सावन का आखिरी दिन है आज और ऐसा लग रहा है कि सारी कमी, वैसे तो कोई कमी रही नहीं है इस बार सावन में, बारिश जमकर बरसी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बची कुची कसर आज हो जाएगी पूरी। ये देखिए गाजियाबाद की तस्वीरें, गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से डूब चुके हैं, लोग परेशान हैं, कुछ 2 पहिया वाहन बंद भी हो गए हैं, कुछ लोग मस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन उस मस्ती का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश में आम तौर पर इस तरह के हादसे होते हैं।
अमित और हिमांशु, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।